गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। आज हम और एक न्यू फिक्स प्रिपरेशन पढ़ेंगे। आज हमारा प्रिपरेशन हो गया एडवांटेज। तो एडवांटेज कौन कौन सी फिक्स प्रिपरेशन लेता है, आज हमारा क्लास है। तो जानेंगे कैसे एडवांटेज कौन कौन सी फिक्स प्रिपरेशन लेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन एडवांटेज कौन कौन सी प्रिपरेशन लेगा ये जानने के पहले से हम जानना पड़ेगा एडवांटेज का मतलब क्या है। बिना मतलब हम जान नहीं पाएंगे ये क्या क्या है, कैसे कैसे यूज होगा। बिल्कुल, एडवांटेज मतलब क्या है? एडवांटेज का मतलब हो गया फायदा उठाना। बिल्कुल, तो यहाँ पे और एक सेंस आ जाता है, जो फायदा उठा रहे हैं, हम कोई पर्सन का फायदा उठा रहे हैं या कोई चीज का फायदा उठा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो हम एडवांटेज फिक्स प्रिपरेशन यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो जैसे ये हो गया, मैं मार्कर का फायदा उठा रहा हूँ या कोई पर्सन का फायदा उठा रहा हूँ। जैसे यहाँ हो गया कान्हा, मैं कान्हा का फायदा उठा रहा हूँ या आर्जन का फायदा उठा रहा हूँ या उनके ईमानदारी का फायदा उठा रहा हूँ, ये ध्यान देना है। फायदा उठाना तो उठाइए, फायदा उठाना एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, ये तो अलग बात है। ग्रामर को इसको लाते नहीं है, ये अलग लॉजिक हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान देना है, जो हम फायदा उठा रहे हैं किसका उठा रहे हैं, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये तो समझ लेना है एडवांटेज का मतलब फायदा उठाना। उसके बाद दिखते हैं फायदा जो उठा जा रहा है, पर्सन का फायदा उठाया जा रहा है या लिविंग या नॉन लिविंग, एनी। तो पहले लिख लेते हैं, बिल्कुल क्लास का नाम भी लिख लीजिए, प्रीपोजिशन क्या है? एडवांटेज। ADVANTAGE। क्लियर? आपके ये जरा दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जरा अलग डिजाइन हो गया है ना। हो गया। तो एडवांटेज हमारा दो टो प्रीपोजिशन लेता है ना। जानेंगे कैसे? मैं जैसे बोला किसका फायदा उठाऊं, एडवांटेज मतलब फायदा उठाना। किसका फायदा उठा रहे हैं? टीचर का फायदा उठा रहे हैं या टीचर का कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिविंग नॉन लिविंग ये हिसाब से समझेंगे तो क्या होगा, दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। और एक बात है, रटना तो है ही नहीं। कौन रटते हैं? जो बिना समझ के दिमाग में प्रिंट करने या दिमाग में रखने के लिए कोशिश करते हैं, वो रटते हैं। बट वो दिमाग में रहेगा नहीं। अगर हम बिना समझ के रखे तो 2-3 दिन के बाद वो भाग जाएगा, धोखा दे देगा। तो क्या करेंगे, समझेंगे और समझने के बाद फिर रिवाइज भी करना है ना। इन बिटवीन हमको ओवरलुक करना पड़ेगा, माना हमारे दिमाग में है या नहीं, कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। बस वही क्या होगा। तो एडवांटेज का जो फिक्स प्रिपरेशन हो गया, क्या होगा? बिल्कुल एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज ओवर। देखो अलग अलग प्रिपरेशन अलग अलग में भी हो रहा है। तो ये जानने के लिए समझना भी है, प्रिपरेशन की जरूरत है, प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट बोलते भी हैं, जो जो पढ़ा जा रहा है पहले समझ लेते हैं, 4-5 बार पढ़ लेंगे, 4-5 बार लिख लेंगे, बस फिर बीच बीच में डिस्कस करेंगे, माना हमारा दिमाग में है या निकल गया। निकलेगा तो नहीं, क्योंकि हम समझे हैं, बिल्कुल निकलेगा नहीं। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, समझना। तो एडवांटेज के साथ हम ऑफ यूज कर सकते हैं, ओवर भी। लेकिन यहाँ और एक क्वेश्चन आ गया, जानेंगे कैसे कहां पे ऑफ होगा कहां पे ओवर होगा? श्योर, डेफिनेटली कोई भी बोलेगा। तो एडवांटेज अगर हम फायदा उठा रहे हैं कोई नॉन लिविंग थिंग्स का, ध्यान देना, कोई नॉन लिविंग थिंग्स का, अगर हम फायदा कोई नॉन लिविंग थिंग्स का ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑफ। अगर कोई लिविंग का फायदा उठा रहे हैं, कोई पर्सन का, तो ये हो जाएगा ओवर। और कोई चीज का फायदा उठा रहे हैं, ये हो जाएगा ऑफ। ये दिमाग में प्रिंट कर लेना, बिल्कुल। बिल्कुल वही तो बोल रहा हूं, अलग अलग वर्ड अलग अलग प्रिपोजिशन से ले रहे हैं। इसके लिए पहले समझना है और प्रैक्टिस करना है। अगर हम मेहनत से प्रैक्टिस करेंगे तो अप्पा है ना, गणपति बप्पा मोरिया, वही हेल्प करेंगे। लेकिन हमको मेहनत करना। एनीवे क्या होगा, ये ओवर का हो जाएगा हमारा लिविंग थिंग्स। उसको आप समझने के लिए पर्सन लिख लीजिए, ये लिख दीजिए पर्सन, यहाँ पे लिख लीजिए। तो थिंग लिखा ही है, फिर भी मैं थिंग लिख दे रहा हूं। वाह, तो ये जो फायदा उठाया जा रहा है पर्सन है या थिंग है, चीज है या पर्सन है, इतना तो ध्यान देना है। ओके, अच्छा लिख लीजिए, क्वेश्चन करेंगे ना। बिल्कुल, जल्दी जल्दी, टाइम के साथ जाना है। टाइम को जाने नहीं देंगे। 4 मिनट हो गया है तो हमको ये, बिल्कुल हमारा जो टाइम नहीं, स्टूडेंट तो बोलते हैं सर 1 घंटा भी क्लास कर सकते हैं, आप करते नहीं। 1 घंटा क्लास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट पढ़ने के लिए भी माने उनका बोर हो जाता है ना ज़्यादा पढ़ने से, वही इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा था। मैं तो 10 मिनट में भी खत्म कर सकता था, या मैंने 10 मिनट खत्म कर भी सकता हूँ। वही ना।
ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे। तो एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज आवर, क्लियर? तो एनीवे, तो एडवांटेज का भी मिल रहे हैं, एडवांटेज ऑफ, ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? ओके, तो लिख देते हैं। हाँ, एक ब्लैंक में क्वेश्चन देंगे, उसके बाद हम एरर करेक्शन को जाएंगे, है ना। जैसे सोच लीजिए यहाँ पे, माय फ्रेंड्स टूक एडवांटेज डैश मी, ये एक क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान देते हैं। और एक क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि हमारा दो पेपर में जरूरत है ना, दो ही है, तो दो का अलग अलग क्वेश्चन देते हैं ना। फिर वहां हो गया सेकंड में, माय फ्रेंड्स, यहाँ पे एस लिखा गया। हाँ, वहां माय फ्रेंड्स टू एडवांटेज, माय फ्रेंड्स टू एडवांटेज डैश माय सिंप्लिसिटी। समझ में आ रहा है? बस ये तो क्वेश्चन है, इस तरह का ही ध्यान देना है। तो हमको पहले समझना है, ये ब्लैंक्स के बात छोड़ दिए, आंसर तो ऑटोमेटिक है, वो आएगा ही आएगा, लेकिन हमको समझना पड़ेगा क्या है ये। हाँ, रास्ता अगर दिख लिए तो मंजिल तो है ही है, मंजिल है, रास्ता है तो मंजिल है ही है। हाँ, माय फ्रेंड्स टू एडवांटेज डैश मी, माय फ्रेंड्स टू एडवांटेज डैश मी। हाँ, मी क्या हो गया? पर्सन, पर्सन है ना, डाउट नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, तो माय फ्रेंड टू एडवांटेज डैश मी, बिल्कुल, माय फ्रेंड टू एडवांटेज ओवर मी, तो मेरे फ्रेंड मेरा फायदा उठाए, पूरा दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, क्लियर कट। हाँ बिल्कुल, तो माय फ्रेंड्स टू एडवांटेज ऑफ या ओवर। हाँ, ऑप्शन में तो कुछ भी देता है, ओवर, इन, वी, दैट, वाई, बहुत कुछ, लेकिन हमको वही लगाना है जो एप्रोप्रिएट हो, क्लियर। तो माय फ्रेंड्स टू एडवांटेज ओवर मी, ओवर दिख रहा है ना। हाँ, आर जरा डिजाइन हो गया। हाँ ठीक है, मैं आर को जरा अच्छे से लिख देता हूँ, हो गया। माय फ्रेंड टू एडवांटेज डैश माय सिंप्लिसिटी। हाँ, यहाँ पे भी ऐसा है, लेकिन पूरा ऐसा नहीं है, ये तो समझना है हमको। हाँ, क्या होगा? यहाँ पे बोल रहे हैं माय फ्रेंड टू एडवांटेज, माय फ्रेंड्स टू एडवांटेज, यहाँ तक ठीक है। और गलत है? गलत नहीं है, अलग है। गलत को सही तो करना हमारा काम है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई ताला नहीं है कि उसका चाबी ना होगा। अगर भगवान ने ताला बनाया है तो चाबी भी होगा। प्रॉब्लम है तो भगवान सॉल्यूशन भी रखे होते हैं, हमको ढूंढना रहता है। हाँ, एवरी प्रॉब्लम है ओन सॉल्यूशन, वी हैव टू सॉल्व इट एनीवे। तो माय फ्रेंड टू एडवांटेज डैश बाय सिंप्लिसिटी ऑफ या ओवर यू, यहाँ पे क्यों ओवर होगा या क्यों अब होगा ये जानना है। क्या है ये? यहाँ भी पर्सन था, यहाँ क्या है? माय सिंप्लिसिटी। यहाँ पे अगर बोलते माय सिस्टर, माय ब्रदर, ये अलग होता, ये पर्सन हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है माय सिंप्लिसिटी, मेरे सिंप्लिसिटी, मेरे सरलता, जो मैं सिंपल हूँ, मेरे सिंप्लिसिटी का वो लोग फायदा उठाए, है ना। तो क्या लिखेंगे? माय फ्रेंड टू एडवांटेज ऑफ माय सिंप्लिसिटी। अंडरस्टूड? ठीक है, दो क्वेश्चन है, आप दो क्वेश्चन देख लीजिए और दो चार क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर को जाएंगे। हाँ, और एक बात है, कुछ स्टूडेंट ने बोले सर जब फिफ्थ पेपर को जाते हैं ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे सर, आप एक या दो पढ़ाएंगे। डेफिनेटली मैं ज्यादा कहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं दो या एक तो नहीं, दो पढ़ाता हूँ। हाँ, एक हाँ शुभ नहीं होता, दो शुभ होता है ना, इसलिए दो ठीक है, एक अच्छा नहीं होता है। एनीवे, देखो एक, हाँ आपको ये समझना यहाँ ऑफ क्यों लगा, ओवर क्यों लगा, ये क्यों ही हमको एग्जाम में हेल्प करेगा, क्या हेल्प नहीं करता है। हाँ, व्हाट तो है, हाउ और व्हाई, क्या हुआ नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दैट्स इट। हाँ, ये पर्सन है इसलिए ओवर हुआ, ये थिंग है इसलिए ऑफ हुआ।
क्लियर। लेकिन एडवांटेज का जब हम कॉल किए थे कौन सी, जब लास्ट क्लास में क्या क्या किए थे, एंग्री, एंग्री विद, एंग्री एट। ध्यान देना इस तरह मैंने अवलोक करते रहना। एंग्री पढ़े थे और क्या पढ़े थे, बिल्कुल ब्लाइंड का पढ़े थे, जिसका आंख खराब है, कौन सी आंख खराब है, कैसे है उसका जो ब्लाइंड, और एक भी ब्लाइंड के बारे में पढ़े थे नेगेटिव में, वो उसके प्यार में अंधा है, ये भी तो नेगेटिव हो गया, वो भी तो ब्लाइंड हो गया ना, ये भी पढ़े थे। ये दिमाग में फिट करते रहना। हाँ तो और एक क्वेश्चन चले। हाँ टाइम के साथ जाना है, टाइम दिखेंगे नहीं। टाइम हमारा हो गया 10 मिनट्स। हाँ लिख लीजिए, अशोक टूक, अशोक टूक एडवांटेज डैश आर्थिक ना, और यहां पे लिख देते हैं आर्यन टूक एडवांटेज डैश गुड्डू, है ना, याद लीजिए, वेरी सिंपल। हाँ वेरी गुड, जल्दी जल्दी। तो समझ में आ रही है बोल रहा हूं ना। हाँ तो हाँ अशोक टूक एडवांटेज डैश आर्थिक, आर्यन टूक एडवांटेज डैश गुड्डू। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, माने फायदा तो उठा जा रहा है, एडवांटेज मतलब फायदा उठाना। वैसे क्लास स्टार्ट होते ही पहले के बोल दिया, जो यूज करेंगे उसका मतलब तो समझना ही है, नहीं तो यूज कैसे करेंगे। बिल्कुल क्या हुआ ये टू एडवांटेज किसके, हाँ वो किसका फायदा उठा रहा है, आर्थिक का। हाँ तो आर्थिक क्या है, पर्सन है, नो डाउट अवर होगा, ये दिमाग में फिट कर। ये कब होगा, जब हम समझेंगे। रटने से होगा, बिल्कुल होगा ही नहीं। हाँ एनीवे, हाँ रटने से क्या होगा, ये जब हम पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ये जब पढ़ाई खत्म कर देंगे भूल भी जाएंगे, अगर हम उसे रटे होंगे तो, इसलिए समझना है। हाँ तो आज अशोक टू एडवांटेज आवर आर्थिक, क्लियर। आर्यन टू एडवांटेज डैश गुड्डू, क्या होगा ये, आर्यन टू एडवांटेज डैश गुड्डू, ये क्या है, ये भी फायदा उठाना है, किसका, गुड्डू का। गुड्डू का फायदा उठाए, गुड्डू कौन है, पर्सन ही हुआ ना, डाउट नहीं है ना। हाँ तो आर्यन टू एडवांटेज आवर सफिशिएंट है, बिल्कुल। हाँ हाँ कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये माय ही जैसे एडजेक्टिव होने के बाद कुछ रहता है, माय टेबल भी हो जाता है, माय प्रॉपर्टी भी हो जाता है, और माय सन और माय चाइल्ड चिल्ड्रन भी हो जाता है। डेफिनेटली कुछ नहीं, एडजेक्टिव पे बात कौन से नाउन है ये दिखना है। नाउन तो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर लिविंग होगा तो हम अवर यूज करेंगे एडवांटेज के साथ, नॉन लिविंग होगा तो आप यूज करेंगे। बस एक दो उसका इस तरह का दे देते हैं, बस उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है ना, देख लीजिए आराम से। यहाँ हरबारी करने की जरूरत नहीं है, हरबारी करना एग्जाम सेंटर में, यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमको एक एक नंबर सेकंड में करना पड़ेगा जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाएंगे, है ना। यहाँ तो प्रिपेयर हो रहे हैं, इसके लिए हम तो समझ रहे हैं ना, इट माइट टेक टाइम ना, बट एग्जाम में नहीं, एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। ओके मैं और एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं इसके उस पर, उसके बाद चेंज करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, जैसे 1 मिनट दीपक took advantage कान्हास ऑनेस्टीनेस ना, ये है, ये मायर हिज को भी लेके कुछ क्वेश्चन होता है, बोलते हैं ठीक है। और एक लिख लेते हैं
जैसे वन मिनट नहीं नहीं मैम के बारे में नहीं, हाँ टीचर के लिए नहीं। हाँ जैसे सोच लीजिए दे टूक एडवांटेज डैश माय फ्रेंड्स, है ना। क्या होगा ये, हाँ क्या होगा जल्दी जल्दी। दीपक टू एडवांटेज डैश खानास ऑनेस्टीनेस, हाँ तो दीपक खाना के ईमानदारी का फायदा उठा दिया, हाँ बहुत बदमाश है ना। है क्या, तो दीपक टू एडवांटेज खानास ऑनेस्टीनेस क्या होगा यहाँ अब या वह, लेकिन अगर कान्हा अकेला होता तो क्या होता, ये ध्यान देना है। कान्हा अगर अकेला होता तो क्या होता अवर, लेकिन कान्हा का ऑनेस्टीनेस, हाँ कान्हा का ईमानदारी, समझ में आ रहा है ना। क्या लिखेंगे, दीपक टू एडवांटेज ऑफ कान्हास ऑनेस्टीनेस, अब या अवर, हाँ कान्हा अकेला होता तो अवर होता, दिमाग में ये फिट करना है। दे टूगेदर माय डैश माय फ्रेंड्स, यहाँ भी लिखिए ना। यहाँ अगर माय फ्रेंड्स में क्या बोलता है, माय ऑनेस्टीनेस माय सिंप्लिसिटी, हाँ ये जरा ध्यान देना, क्लियर। हाँ तो दे टूक एडवांटेज, हाँ यहाँ हो जाएगा ओवर, क्लियर। दो ये कहना का जो पता समझ में आया, ओके ठीक है पढ़ लीजिएगा। हाँ अब हम नेक्स्ट को चले जाएंगे, बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे एग्री। हाँ एग्री कौन कौन सी प्रिपरेशन को फॉलो करता है, बहुत सारा है ना। मैं वैसे बोला हूँ, पहले भी बोला हूँ, ये फिक्स पेपर बहुत वास्ट है, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे हमको निकालना है। एक साथ पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि हमको समझना है ना। रटना होता तो ठीक है रट दो, एग्री टू एग्री हुई उधर क्या क्या, लेकिन काम नहीं देगा एग्जाम में, बिल्कुल काम नहीं देगा ना। तो ये क्या होगा, क्लियर, डाउट नहीं। हाँ एडवांटेज फैमिली खत्म। अब हम और एक को चले जाएंगे। हाँ ये तो एंग्री पढ़े थे ना, अब करेंगे एग्री, है ना। क्या होगा, तो एग्री मतलब क्या, ये तो हर कोई जानता है, कोई चीज पे राजी होना, मत हमारा बताना, माने हम सपोर्ट करते हैं कि नहीं, मैं राजी हुए आपके काम पे, मुझे अच्छा लगा कि राजी होना हुई है ना। हाँ तो हम माने एग्री के ऊपर करेंगे, दिखते हैं क्या क्या होता है ना। हाँ एडवांटेज जैसा 2 पेपर लिया, ये भी 2 ही लेगा, लेकिन ऐसा नहीं, कोई कोई तो 3 4 5 भी लेंगे, ऐसा पेपर में पढ़ेंगे धीरे धीरे। हाँ पहले खेले होंगे, दौड़ेंगे, फिर हाँ ऐसा है। तो एग्री 2 पेपर से लेगा, माने एग्री किस पर हो रहे हैं हम, जो राजी जो हुए, हम किस पे राजी हुए, कोई पर्सन से राजी हुए या उसका कोई चीज पर राजी हुए, ये भी ध्यान देना। जो हम एग्री हुए, कोई पर्सन से एग्री हुए हैं या वही पर्सन का कोई एक्शन से या कोई एक्टिविटी से एग्री हुए, ये बहुत बड़ा मायने है। हाँ ये ध्यान देना, नहीं तो हम मिसगाइड हो जाएंगे, एक जैसा लगेगा। हाँ ग्रामर है, एक्सेप्शन तो रहेगा। हाँ तो क्या लिखेंगे, 2 पेपर से लेता है, एक हो गया टू और एक हो गया विथ। हाँ तो ये क्या लिखेंगे हम, हाँ अगर हम कोई पर्सन से एग्री हैं, माने हाँ बिल्कुल एग्री अगर कोई पर्सन से है तो ये हो जाएगा हमारा विथ। उससे आप लिविंग भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, पर्सन है, लिविंग तो है ना। अगर हम कोई एक्शन या कोई चीज पर ही, माने कोई पर्सन का कोई काम पे माने एग्री होना या एग्री नहीं होना है ना, थोड़ी ना मैं बोलूंगा मैं ये मार्कर के ऊपर एग्री हूँ, ये हो सकता है क्या, होता है, हो ही नहीं सकता ना। तो कोई पर्सन का कोई एक्टिविटी सही हम एग्री हो सकते हैं, उसमें ये बोर्ड पर एग्री हुआ, ये क्या है, कुड इट बी, क्या भी नहीं। हाँ तो ध्यान देना, पर्सन से एग्री हो रहे हैं या पर्सन का कोई एक्टिविटी या कोई चीज पर एग्री हो रहे हैं, क्या लिखेंगे, पर्सन या एक्शन। एक्शन कौन करेगा, पर्सन ही तो करेगा। पर्सन जो एक्शन करता है ना, कोई मशीन चलता है तो चलाने वाला तो हम ही है ना। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो टीवी चल रहा है, चलाने वाले हमें तो चल रहा है ना, वही। तो एक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, पर्सन एक्टिविटीज बोलकर समझाने के लिए या समझने के लिए।
पर्सन्स एक्टिविटी, हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, पर्सन्स एक्टिविटीज, पर्सन और पर्सन एक्टिविटी दोनों समझ में आया, क्लियर। तो ये ध्यान देना है, टू और वी, हाँ बिल्कुल, पहले समझ लेते हैं उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वही तो एग्री कहाँ पे हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं या किसी के काम के साथ हो रहे हैं, ये ध्यान देना है। बिल्कुल जल्दी जल्दी कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा, हाँ वही तो 20 मिनट्स हो गया, टाइम भी दिखना है ना। हाँ बिल्कुल, बैठा दें तो सेंटेंस बना सकते हैं ना, होगा तो और एक भी प्रिपरेशन भी पढ़ लेंगे, लेकिन दिख के ना। हाँ बिल्कुल टाइम है, अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो टाइम है ही है, रट्टा मारेंगे तो टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा, रट्टा मारने से तो हम 2 मिनट तो पढ़ लेंगे, लेकिन वही कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं, तो वही पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जैसे, हाँ जैसा सोच लीजिए, ये है, हाँ उसके बाद है आसियान एग्रीड डैश माय proposal, one minute, that's my proposal of going on picnic। क्लियर है ना, समझ में आ गया। हाँ क्वेश्चन में तो आधा समझ में आएगा। सस्मिता मैम एग्री डैश में, वो किस पर आ गई हुई, एग्री किस पर हुए हैं, तेरे पर ना। क्या होगा ये, द मैम एग्री डैश में, तो यहाँ पे दे रहा है एग्री जब होगा ध्यान देना है, माने एग्री वो किस पर हो रहा है, कोई पर्सन से या उसकी एक्टिविटीज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही हमको क्वेश्चन देगा, रेक्टिफाई यहाँ से ही करना पड़ेगा। क्लियर, क्या लिखेंगे, सस्मिता मैम एग्रीड विथ मी, आर्यन एग्री, हाँ यहाँ पे एग्रीड लिख लेते हैं, एग्रीज भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं पास्ट में ध्यान। तो आर्यन एग्रीड डैश में प्रपोजल ऑफ गोइंग ऑन पिकनिक, आर्यन मेरा जो प्रपोजल दिया गया पिकनिक को जाने का या पिकनिक पर जाने का, ये एग्री हो गया। तो ये मेरे पर हुआ ना, मेरे जो काम जो मैं उसे जो प्रपोजल दिया उस पर एग्री हुआ है। हाँ ये मेरे पर एग्री मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन हाँ मेरे एग्री जो किया गया वही एक्टिविटीज पर एग्री हुआ है, वो मेरे पास, समझ में आ रहा है ना, ये ध्यान देना मेरे पास इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे दिखना एक्शन है या पर्सन है, ये हो गया क्या पर्सन, ये क्या हो गया एक्टिविटी, प्रपोजल, माय प्रपोजल। हाँ यहाँ अगर बोलते आर्यन एग्री डैश माय फ्रेंड, ये अलग हो जाता, ये भी क्वेश्चन दूंगा, समझ ध्यान देना। तो आर्यन एग्री टू माय प्रपोजल ऑफ गोइंग ऑन पिकनिक, अंडरस्टूड। हाँ बिल्कुल, एक बार क्या 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि ये न्यू चीज है। हाँ हाँ बिल्कुल, इन ऑन एड ये तो इंडिविजुअली बहुत सारे पहले से भी पढ़े थे, लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं ये हमको आधा आधा फ्रेजल वर्ब का भी काम करेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन और वर्ब जब मिल जाते हैं फ्रेजल वर्ब का भी काम करता है, लेकिन उसका भी कुछ अलग अलग है, ये पढ़ेंगे जब फ्रेजल वर्ब करेंगे। लेकिन ये इस तरह का होगा, ये अगर समझ लेंगे तो फ्रेजल वर्ब भी बहुत हेल्प करेगा ना। हाँ फ्रेजल वर्ब समझने के लिए हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब। हाँ पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं होता, पढ़ाई में शॉर्टकट होता ही नहीं है ना। एक है मेहनत करेंगे फल मिलेगा। हाँ जैसे आजकल का 10th और 12th का रिजल्ट निकल रहा है, ये कोई मतलब है, 99% मिलेगा, अच्छा लगेगा, लगेगा नहीं, एग्जाम ही नहीं दिए हम, एग्जाम ही नहीं दिए हैं तो कैसे अच्छा लगेगा ना, बस दया जैसे लगेगा। एनीवे छोड़िए। तो सस्मिता मैम एग्री डैश में, आर्यन एग्री डैश में प्रपोजल ऑफ गोइंग ऑन पिकनिक। तो मैं आपको और एक 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमारा टाइम है 24 ना, मैं भी और एक पेपर नहीं हो सकता तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे अच्छे से, और जो जो पढ़ा जा रहा है घर में पढ़ना है। हाँ पढ़ेंगे लिखेंगे,
4-5 बार पढ़ लेंगे, 3-4 बार लिख लेंगे, खत्म, है ना। जैसे आलोक एग्रीड डैश दीपक, ये है ना। उसके बाद नेहा एग्रीड डैश माय सिस्टर, हाँ। इसके बाद और एक लिख लेते हैं, प्रकाश एग्रीड डैश मी, समझ आ रहा है? प्रकाश एग्रीड डैश मी डैश द डैश माय वन, डैश मी डैश माय invitation to the marriage party, है ना। तो ये जरा ध्यान देते हैं, हाँ। एग्जाम में ऐसा आएगा, डेफिनेटली एरर आएगा या ब्लैंक्स आएगा, कुछ भी हो, चीज तो वही है ना। बिल्कुल। तो आलोक एग्रीड डैश दीपक, आलोक एग्रीड विद दीपक, ये आप खुद कीजिए। बाकी जो है हमारा टाइम है फिलहाल 27, हाँ। देखते हैं अगर होगा तो कर लेंगे, हाँ बिल्कुल, हड़बड़ाना तो है ही नहीं, हाँ। जल्दी जल्दी, हाँ। क्या होगा, ये तो बता दिया ना, आलोक विपर्सन, दीपक विपर्सन, डाउट नहीं है ना, पर्सन नहीं है ना, ओके। तो यहाँ पे नेहा एग्री डैश माय सिस्टर, नेहा मेरी बहन के साथ एग्री हुई, तो ये माय सिस्टर लिविंग है ना, उसमें भी डाउट नहीं है, हाँ। तो नेहा एग्री डैश माय सिस्टर, विथ माय सिस्टर। यहाँ पे जो है दो ब्लैंक्स है, दोनों का काम कर लेगा ना एक ही साथ। तो ये जो है प्रकाश अकेला है, लेकिन काम दोनों का कर लेगा, मतलब दो ठो, हाँ। एक हाँ दिखता है, प्रकाश एग्री डैश मी, तो ये एग्री तो है, तो एग्री किसके साथ हुआ है, पर्सन मी है कि माय है, ये भी ध्यान देना है। और माय होने के बाद, माय भी माय के बाद या हिज के बाद या आवार के बाद पर्सन होना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर्सन होगा ही होगा। पर्सन है तो अलग प्रिपोजिशन होगा, अगर वो एक्शन होगा तो अलग प्रिपोजिशन होगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो प्रकाश एग्री डैश मी, एग्रीड विथ मी, अंडरस्टूड, हाँ। तो प्रकाश एग्री डैश मी डैश, यहाँ पे लिखते डैश माय इनविटेशन टू द मैरिज पार्टी, वो मुझसे एग्री हुई किस काम पर, मेरे मैरिज पार्टी को, माने मैरिज पार्टी को, मेरा इनविटेशन को, माने माय मेरा इनविटेशन पर ही वो एग्री हुई है। ये तो पहले मुझ पर एग्री हुई विथ मी, लेकिन फिर एक्शन भी दिया है, माय इनविटेशन टू द मैरिज पार्टी। समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे, प्रकाश एग्रीड विथ मी डैश माय इनविटेशन टू द मैरिज पार्टी, अंडरस्टूड। ये तो ध्यान देना है, ओके। तो ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट बोलते सर दो टो ही पढ़ेंगे, ज्यादा होगा तो हमको पढ़ने में जरा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम तो नहीं, जरा ज्यादा हो जाता है, सही बात है ना। एक बार ये पढ़ लीजिए, मैं आप कुछ चीज दे दूंगा, ये आप मुझे करके कमेंट करना, वो व्हाट्सएप पे कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए, कुछ भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन हमको टच होना है ना। हाँ, और जो पढ़ा जा रहा है पढ़ना भी है, पढ़ने से हम जान पाएंगे हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड, हाउ मच वी आर गेटिंग, है ना। एनीवे, तो क्लियर, तो हमारा 29 मिनट्स हो गया है, तो 30 हो गया, हाँ।
तो एक दो तीन दो क्वेश्चन दे देते हैं, लास्ट में मिला के दे देता हूँ, देखते हैं मैंने कितना दूर हम समझ पा रहे हैं, है ना। गलत होगा तो सही करेंगे, लेकिन गलत होगा ही नहीं क्योंकि हम समझे हैं। हाँ वही तो। हाँ ये ब्लैक में दे देता हूँ, है ना। ये 1 मिनट ऐसे लिख लीजिए, रोहित इज ब्लाइंड डैश इज राइट आए, है ना। सेकेंड ध्यान देना, माय मदर वाच एंग्री डैश माय younger brother. Third, my teacher did not agree dash me dash my dash me dash my proposal of going on study tour. Going on study tour. ये जरा ध्यान देना, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। तो यस, आई विल मेक यू रीड आउट, आई विल मेक यू रीड इट आउट। माय टीचर डिड नॉट, सर यहाँ पे डी नहीं रहेगा, डिड नॉट एग्री डैश मी डैश माय प्रपोजल ऑफ गोइंग ऑन स्टडी टूर। ध्यान देना, तो माय टीचर डिड नॉट एग्री डैश मी डैश माय प्रपोजल ऑफ गोइंग ऑन स्टडी टूर। माय मदर वाज एंग्री डैश माय यंगर ब्रदर। रोहित इज ब्लाइंड डैश इज राइट है। तीनों क्वेश्चन देख लीजिए, 32 हो गया, और एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइम है, टाइम के साथ जाना है। हाँ बिल्कुल, ज्यादा नहीं या काम नहीं। हाँ वही तो, जल्दी जल्दी। हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ खत्म। और एक नंबर का है ना। क्या होगा, जैसे माय सिस्टर